लगा रहे थे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसके जो आए हुए इन्वेस्टमेंट है उन पर मान्यवर, हो सकता है कि हमारी रिपोर्ट्स उनको ठीक ना लगती हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक है मॉर्गन स्टैनली और इसी की तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी एजेंसी है EY, जो ये रिपोर्ट देती है कि 2027 तक भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बन जाएगा। महोदय, इन्हीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। महोदय, इन्हीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2034 तक भारत $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा और जब हम अपने देश की आजादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा देश $26 ट्रिलियन इकोनॉमी का। माननीय सदस्य, आप बार बार फोन से बात कर रही हैं। माननीय सदस्य, मान्यवर, आप कई बार मैं टोकना नहीं चाहता था, लेकिन लगातार चूंकि अच्छा नहीं है, लॉबी में चले जाएं, रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज। जी मान्यवर। नहीं, कोई नहीं, आप शुरू करें। मान्यवर, इस गति पकड़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सुशासन, न्याय व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स, पावर और एनर्जी के क्षेत्र में नीतियों और योजनाओं के बल पर देश के ग्रोथ इंजन का काम कर रहा है। मान्यवर, उड़ते हुए हवाई जहाज और सुंदर सुंदर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के साथ विकास को भी पहिए लगे हैं। मान्यवर, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, इनके विकास का सूत्र है गांव गांव उद्योग लगाएं, हस्तकला सरसाएं हम, भरे रहें भंडार सभी के, अधिक अन्न उपजाएं हम। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ 19 हवाई अड्डे, 6 एक्सप्रेसवे के साथ सुंदर सड़कों और गंगा नदी में जल यातायात से परिवहन को पंख लगे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। मैं आपको इसलिए कह सकता हूं कि पिछले वर्ष अप्रैल से जुलाई तक जो एक्सपोर्ट की एक रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश में 32% एक्सपोर्ट बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से इन्वेस्टमेंट आया है इस बार, वो भी इस बात को परिलक्षित करता है। मान्यवर, मैं आज विधानसभा में दूसरी बार बोल रहा हूं, पहली बार विधायक बनकर के आया हूं, लेकिन मुझे यह देख करके बहुत कष्ट हुआ कि मेरे सामने वाले मेरे साथीगण माननीय राज्यपाल महोदया जब यहां पर आई तो बिल्कुल उनको बिना सुने बिना जाने राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल गो बैक, इस तरह से उनका अपमान कर रहे थे।